हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आए हाय गांव वालों, चौधरी आई नहीं है, आ जाओ मैदान में। चौधरी आई, बड़का हेडलाइट भारत चली आई, पी पी पॉप पॉप करते। ओ भाई, किधर गए गांव वालों? अरे भाई, कोई गांव वाला निकल क्यों नहीं रहा है? अभी और जोर से चिल्लाना पड़ेगा, गांव वालों निकल आओ, चौधरी आई नहीं, ये मदद करेगी आज सबकी। गांव वाले कोई निकल के आते ही नहीं। चलो रिश्तेदार तू आ जा, गांव वालों के नाम पे सारे रिश्तेदार भागे आ गए। असल मदद तो शिराजी ने किया है और मुस्कान ने किया है अपने गांव में स्कूल बना के। तू सिलिंडर दे के क्या साबित कर रही है? अगर तू सिलिंडर बांट रही थी तो एक सबाना को भी दे देती, जो तुम्हें रोजाना चूल्हा फूक के खाना बना के देती है। एक सिलिंडर अपने लिए ले आती, सबाना तुम्हें सिलिंडर में खाना बना के देती। लेकिन नहीं, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई। ये तुम्हारा दिल इतना बड़ा नहीं है, ये तुम्हारा डर इतना बड़ा है, जो तुम गांव वालों को झेल रही हो और उनके ज़रूरतें और डिमांड्स पूरी कर रही हो। अपने ससुर के अज्जा तला सोने वाला जगह तो बनाया नहीं है, गांव वालों को क्या बना के देगी? ज़रूरत पूरी करने की इतनी शौक मची थी कि एक आदमी ने कह दिया मुझे बीवी चाहिए। कहती है वो तो मैं नहीं ला के दूंगी, अपने बंदे को नकली ला के दे के आज ले भुगत रही हूँ, तुम्हें दिला के और जलील हो जाऊँ। तो उसके लिए कमेंट में बीवी तैयार हो गई। तो पूजा दीदी, तेरे सिवा और कोई नहीं दूजा, एक को बीवी चाहिए, मैं हूँ इंडिया, आ जाओ। इतना प्यार टट्टू से कर रही है कि उस बुढ़े को झेलने के लिए खड़ी हो गई भाई, ये पैर पे। कहती है मैं हूँ ना, आ जा। ओ पूजा, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। शाबाश बिटिया, बहुत सही जा रही हो, बहुत। पूरा गांव में कुल मिला के 6 औरत है और 6 आदमी, ठीक है। और वही इत्तेफाकन इसके रिश्तेदार हैं, और वही लोगों को नाम दिया गया है गांव वाले। और वही गांव वालों की विश पूरी किया जाएगा। मेरे भाषा में बोलो तो मुंह पे ताला लगाया जाएगा। आँख लगी दुर्घटना घटी। जब भी गांव जाती है, उनके में मुंह में ठूसती नहीं है तो पीछे से तमाशे करने लग जाते हैं। संदेशा आ जाता है कि हमारा मुंह खुल जाएगा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी ख्वाहिशें नहीं, उनकी डिमांड्स पूरी करना पड़ता है। तो जो शबाना 24 घंटे चूल्हा पे बैठ के धुआं फूकती रहती है, उसके ज़रूरत में सौदा पानी था। चलो उसने खोल के डिमांड किया सौदा पानी का। चूल्हा जब तुम सबको ला के दे रही थी, एक चूल्हा उसे भी ला के दे देती। सौदा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 के था, और सिलेंडर विद गैस 6-7 हज़ार का तो था। जो शबाना तुम्हारी ऊँध होती है 24 घंटे, उसे सिर्फ 1,000 के सौदे, और बाकियों को 7-7, 8-8 हज़ार के सिलेंडर विद गैस। तो तुम्हें 1,000 के सौदा देते शर्म नहीं आई कि शबाना तुम इतना चूल्हा फूका तो हमारे लिए भी फूका, तो चलो ले लेते हैं। तुम जब गांव जाती हो तो शबाना सिलेंडर नहीं पकाती है, खुद के पेलने के लिए सिलेंडर नहीं है, लेकिन उनके ज़रूरत पूरी करने के लिए सिलेंडर देना पड़ता है। क्योंकि डिमांड जो होता है, डिमांड नहीं पूरी करा तो भाई मुंह खुल जाएगा। अरे मुंह खुलेगा तो ढोल बजेगा, पैसा नहीं निकल पाएगा फिर। गौंचू गया को सर को लगता है फेंक आया बाप के घर पे। चलो जाओ, शाबाश। तो वापस तो आ ही गया ना, फेंक के आया तो विश पूरी हुई है। डिमांड पूरी हुई है, तो फेंक के चला आया। अब इब्राहिम नहीं रोएगा पापा 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 करके। तो इब्राहिम से याद आ गया, इब्राहिम के जब घोचू ले गया बाल कटाने लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम,
फॉर द फर्स्ट टाइम जब ले गया बाल कटवाने, तो वो बहरिया में नहीं कटवाया, बहरिया से बाहर जाके कटवाया। स्कूटी पे ले गया, स्कूटी नीचे था, पतरी से रास्ता था, ऊपर चढ़ के गए हैं और टूटा मोटा सैलून पे कटवा के चले आए। बहरिया जिन लोग जानते हैं पिंडी के, वो कहते हैं ये सैलून बहरिया में नहीं है, दिस इज समवेयर आउटसाइड बहरिया, गांव में ना। तो बहरिया में क्यों नहीं कटवाते ढोलू के बाल? ढोलू जंगल में खाली जा सकता है, क्योंकि ढोलू जंगली है ना, तो जंगली के बाल सिर्फ जंगल में काटेगा। जंगली इसलिए है कि ओकर बाप चोलिस्तान में खेत कमाते कमाते इससे पैदा कर गया, तो जंगली हो गया ना। तो ऐसे बात नहीं है, हमेशा ढोलू जाता है बाल कटवाने, लेकिन घोचू नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है, कौसर के घर जो भी मर्द है वही ले जाता है। तो अब वही बच्चा को घोचू लेके जाएगा बाल कटवाने, और वो मर्द के साथ जो 2-4 लोग हैं अगर पहचान गए कि ये तो घोचू है, कैसे बेड़ा गर्क होगा। बाइक पे जर्नी नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं, तुझे उससे साफ पता चल रहा है कि देयर वाज समवन एल्स साथे गया था बाल कटवाने। तो बहरिया के अंदर नहीं कटा, बहरिया से बाहर गए ढोलू को लेके बाल कटवाने। अगर थोड़ा से भी दिमाग है, तुम लोग सोचो, ऐसी क्या चुल मची है पिंडी जैसे शहर में, इब्राहिम के बाल कटवाने विलेज खोज के गए वहाँ पे, वही रास्ता जो जाते ही लोगन, जिससे 2 नंबरी रास्ता सट्टू के ना, उधरे कोई गांव में पकड़ के कहीं कटवाए जा, कितना दूर। तो इब्राहिम के बाल सिटी में क्यों नहीं कटा, अच्छे जगह से क्यों नहीं कटा? कितना मैला सलून था, मैला सैला जगह पे जाके कटवा के चले आए। ऐसे अच्छा ढोलू लियाकतपुर में कटवा लेता, कोसर के घर के रास्ता उस पार से, राइट, जहाँ पे बोर्ड लगा है ना, कोसर के घर के आगे बोर्ड रास्ते पे, तो इस पार कोसर के रास्ता चल देता है नीचे, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रास्ता जाता, 4 रास्ता हो जाता है वहाँ पे, उसमें से अंदर ऐसे घुसो, थोड़ा सा आगे जाओगे बैंड पे एक बहेया सलून है, जहाँ पे कोसर के घर वाले जाते बाल कटवाने। मैं बता रही हूँ, बाय गॉड, हुआ है या कौन लगा है, एकदम नीट एंड टाइडी अप टू डेट। और ये पिंडी में ऐसा सलून इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया, देख ले भाई। झूठ को छुपाने के लिए इब्राहिम इसके साथ बाल नहीं कटवाएगा, बिकॉज इब्राहिम डोंट नो हु दिस पर्सन इज। जबरदस्ती पापा पापा करवा के पापा नहीं हो जाता कोई। तो भाई साहब, यहाँ पे सोल्व होता है इब्राहिम प्रॉब्लम, बाल कटवाएला ना। अब हम लोग चलते हैं बिल्लो रानी पे। कमेंट सेक्शन में लोग बिल्लो बने पड़े, घोचू के कमेंट सेक्शन में। ई कमेंट देखो, ई औरत के रोजाना बेसिस के तमाशा। प्लीज घोचू, थोड़ी मेहनत करो और रोज व्लॉग बनाओ, डालो। सितारा के ऊपर सब बोझ ना डालो, अपने दूसरी फैमिली कौसर और इब्राहिम को खुद खर्च करो। इब्राहिम रोता है बोल कर कौसर और आप सितारा को ब्लैकमेल मत करें। सितारा की गड्डी को बच्चे बड़े हो गए हैं, गड्डी में बैठने की जगह नहीं हुए, फिर भी आप सितारा के साथ कौसर को ट्रिप पर लेकर जाते हो। कौसर और इब्राहिम को थोड़े दिन उसके माँ के घर पे रखो। सितारा व्लॉग बनाती है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि कौसर हर जगह पर सितारा के साथ जाए। आपके सितारा के सपोर्टर को ख्याल रखना चाहिए, वो सितारा के रोज़ी है। बिल्लो के अलावा तो किसी को नहीं पता है कि सितारा कब ब्लैकमेल होती है, कैसे, कौन क्या, कितना कौन। इसके चक्कर चेक करो, दूसरा ला पढ़ना है, सुनना। टेक दिस वन, घोचू प्लीज कौसर के घूर पे सितारा की गड्डी लेकर ना जा। कौसर के घूर पे घोचू प्लीज कौसर के घूर पे, घर नहीं घूर पे, सितारा की गड्डी लेके ना जाए। रास्ता बहुत खराब है, सितारा की गड्डी सब खराब हो जाती है।
या तो तुमको सर के घरे रोज जाता है, या तो तुम गड्डी में बैठ के जाता है, या तो तुम बिल्लो है भाई, कोई तो है तुम। अरे बप्पा, ऐसन ऐसन कमेंट इसकी है, क्या बोलूं है। अभी दोनों सुन के पता चल रहा है शी इज बिल्लो। बिल्लो इतना नहीं करती है। बिल्लो अपनी बेटी को, सट्टू को कोसर के में घुसाड़ती है। घुस घुस वरना ड्रामा फेल हो जाएगा, घुस, पैसा कमाएगा नहीं तो, घुसो घुसो। बिल्लो ऐसे करती है, घुसड़ दीजिए, सबको पता चल जाएगा नाटक कर रही हो तुम। तो बिल्लो तो ऐसे करती है, बिल्लो नहीं है, लेकिन बिल्लो के ऐसा करना चाहिए था। बिल्लो ऐसा नहीं करती है, ये कोई और है बिल्लो के पार्ट प्ले कर रहा है। जो लड़का इसे रोजाना अंडा बटोर के देता है, छोटा वाला हमजा, एक उसके माँ और उसके साथ नाइंसाफी किया इस औरत ने। उस लड़के को एक चप्पल तक नहीं ला के दिया। जरूरतें पूरी कर रही थी तो, रिश्तेदारों की नहीं, गांव वालों के। ये तो सारे रिश्तेदार निकले झूठी कहीं की। पहले घोचू के जरूरत पूरी कर दे, ओकर तो कभी पूरी कर पाती नहीं हो। कपड़ा फट के पेट से बाहर निकले लगा, कपड़ा फाड़ के पेट बाहर निकल गए। पहले ओकर पेट जाता है, पीछे वो आ जाता है, पीछे से कपड़ा फाड़ के पेटवा बाहर आएगे, लेकिन उसे नाप के कपड़े नहीं देती है। चलिए गांव वालों के विश पूरी करें। तो भैया ये विश नहीं रहा, ये उनके मुंह बंद करेला ताला रहा। तो चलते हैं सादिक पे। सादिक को बैठार के बार बार बता रही है, सादिक के सामने छोटी मामी की बेइज्जती करती रहती है कि ये मर्द पकड़ के बैठी है, दूसरी के पास जाने नहीं देती सादिक को। ये कहीं ना कहीं कोसर को लेके बोलती है, जबकि कोचू ने शादी ही नहीं किया है। ये यहाँ पे जता रही है कि मेरा बंदा दुनिया का इकलौता बंदा है जिसने शादी करा है। इस तरीके का ड्रामा वाला, रियल वाला नहीं। और वाकई में दुनिया का इकलौता बंदा घोचू है जो ड्रामा वाला शादी किया है, रियल वाला नहीं किया है। तो बार बार छोटी मामी के बेइज्जती कर करके ये सबको इससे कहीं ना कहीं थोड़ा से छिट्टा मार रही है ना, कि सोचो ये छोटी मामी को सर है और वो अम्मा नूर मैं हूँ। सोचो, बस सोच लो तुम लोग, मैं बोलूँ ना बोलूँ तुम लोग समझ जाया करो। तो बैठा के शादी के बेइज्जती करती रहती है। तुम्हें नहीं पता बिल्लो रानी 3 बार शादी करके बैठी है, अभी भी शादी को लिए बंदा खोज रही है, अभी भी बुढ़ा चाहिए, अभी भी उससे नया बड़का घर चाहिए। अरे पहले बिल्लो पे देखो, अरे बिल्लो को मारो गोली, अपने आप को देख ले। गोचू कभी बाप नहीं बनता, तू गई बाहर से बच्चा लेकर आई, बोलती है मुबारक हो तू बाप बन गया। इतने देख ले। शादी के बेइज्जती करने से पहले अपने गिरेबान झाँक लेती कि तेरी क्या औकात है, बिल्लो ने क्या किया हुआ है। घोचू तो शादी ही नहीं किया है, तुम उसके इतना बेइज्जती करती हो। अल्लाह पाक तुम्हें ना पता नहीं इतना छूट दिया कैसे। और कोई बेहतरी होएगा ना आगे चल के, तुम्हारा ऐसा बेड़ा गड़क होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मैं तो अल्लाह से रोज़ दुआ करती हूँ इस औरत को पागल कर दे, बस आगे बात ख़त्म। थोड़ा थोड़ा सन की है, दैट्स नॉट गुड ना, इट्स वेरी डेंजरस। एकदम से सनकाए दो इसके का काम तमाम बस इसका। तो ये जो हरकतें कर रही है सबको समझ आ रहा है, पता नहीं किस किस को नहीं आ रहा, अल्लाह जाने, मुझे तो सब आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बिना बोले ये चाहती है लोग अपने ज़बान से बोले कि ये छोटी मामी कोसर है। कोसर तो तेरे बंदे से सदिए नहीं करी से, तो छोटी मामी कोसर बनी कैसे। तो खैर है, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।